नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और मैं इस वक्त खड़ा हूं गोवा में जहां चल रहा है 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। और मैं इस वक्त खड़ा हूं फिल्म बाजार में। यहां का माहौल देख के आपको समझ में आ रहा होगा। और इस वक्त जो मेरे साथ दो लोग खड़े हुए हैं, ये है अतुल स्क्वायर। मैं अतुल स्क्वायर इसलिए बोल रहा हूं कि दोनों का नाम अतुल है। ये है अतुल गंगवार और ये है अतुल पांडे। और हम हमेशा फिल्मों की बात करते हैं, लेकिन आज मैं जिस शख्स की बात कर रहा हूँ वो हैं जिन्होंने कुछ ऐसे शब्द दिए हैं कि घर से मंजिल है बहुत दूर, चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए, या फिर बिंद्रावन के कृष्ण कन्हैया अल्लाहू अल्लाहू। बच्चा बोला देखकर मस्जिद आलीशान, मस्जिद आलीशान, अल्लाह तेरे एक को इतना बड़ा मकान। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ निदा फाजली साहब की, जो कि बहुत बड़े पोएट हैं, पोएट थे और बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने गीत भी लिखे। और ये जो दोनों शख्स हैं, इन दोनों ने एक डॉक्यूमेंट्री है उनके ऊपर बनाई है। और वो जो इंडियन पैनोरमा है गोवा फिल्म फेस्टिवल का, उसमें वो सिलेक्ट हुई थी। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। और निदा फाजली साहब, सबसे पहली चीज जो जहन में आती है, मैंने उनके गाने सुने और मैं बहुत मुतासिर उनकी पोएट्री से रहा हूँ। आप लोगों से सवाल ये है कि निदा फाजली साहब जैसे पोएट को चुनना डॉक्यूमेंट्री के लिए किसके दिमाग की उपज थी? सबसे पहले ये बताइए। इनके दिमाग की उपज थी, तो शुरुआत ये करते हैं। देखिए क्या है कि मेरा सौभाग्य है कि मैंने निदा साहब के साथ 24 बरस काम किया। और जब उनसे मिला तो निदा साहब के अंदर ना उनका एक बड़ा प्रसिद्ध शेर है, हर आदमी में होते 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। तो निदा साहब के अंदर एक बच्चा भी था जिसने मुझे बड़ा प्रभावित किया। और वो मेरे मेरे को भी, मतलब हम लोग बात करते थे विभिन्न विषयों पर और वो बड़ी गंभीरता और संजीदगी से बात करते थे, लेकिन जब अगर हमारा बचपना वो देखते थे और किसी चीज में हम जिद करते थे तो वो वैसे भी हो जाते थे। तो एक लंबा एसोसिएशन रहा, हमारे पास बड़ी सारी फुटेज थी और बड़े मन में कल्पना थी कि भाई एक ऐसे शायर जिसके व्यक्तित्व को हमने जाना है, उसको दुनिया भी जाने समझे। लेकिन कई बार क्या होता है ना, अधिक चीजें होने के बाद आपको उसको समेटना और सहेजना मुश्किल होता है। तो यहाँ से अतुल पांडे जी की एंट्री हुई कि जो शायरी को समझते थे, शायर को समझते थे, लेकिन उसके व्यक्तित्व से वाकिफ नहीं थे। तो फिर उनको एडिट और उसको डायरेक्ट करने में बड़ी आसानी हुई। जो 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 मेरे साथ कंफ्यूजन चल रहा था, क्या रखूं क्या हटाऊं, तो वो वहां पर दूर हुआ। एक और दूसरा पर्सपेक्टिव मिल गया। एक दूसरा पर्सपेक्टिव मिल गया, और जो कि बिल्कुल अनबायस था, राइट, राइट। जिसमें कोई इमोशनल उस तरीके की चीजें नहीं थी। और अगर आप डॉक्यूमेंट्री देखेंगे, और आप कल देखिएगा जरूर, तो उसमें आपको ध्यान में आएगा कि जिस तरीके का फ्लो, मस्जिद जिस तरीके की आलीशान, चीजें और मस्जिद जिस तरीके से निदा आलीशान, साहब के अल्लाह व्यक्तित्व तेरे को एक दिखाया गया, को दर्शाया गया है, इतना वो बड़ा वैसा ही मकान। व्यक्ति कर सकता है कि जो उनकी शायरी से मुतासिर हो, लेकिन उसमें कहीं उस तरीके के इमोशनल कनेक्ट ना हो। और एक 59 मिनट की डॉक्यूमेंट्री होने के बावजूद हमें हर बार कॉम्प्लीमेंट यही मिलता है कि यार इतना अच्छा फ्लो है कि भाई मतलब शुरू होती है, खत्म हो जाती है और बढ़ती रहती है आगे, जैसे सिनेमा बढ़ता है। तो मुझे लगता है कि ये अतुल पांडे जी की मेहनत है और ये उनका दिमाग है। जी अतुल, आपने फिल्म जो है डॉक्यूमेंट्री डायरेक्ट की है, और डायरेक्ट करने के बाद ये कितनी बड़ी जीत मैं इसको बोलूं कि इंडियन पैनोरमा में सेलेक्ट हुई और दिखाई जा रही है। देखिए आप आपके हृदय में, दिल में क्या भाव उमड़ रहे हैं इसको लेके जब आपका नाम सेलेक्ट हुआ? देखिए एक पहले भाव के ऊपर मैं स्पष्टीकरण थोड़ा सा दे देता हूँ। अ, मैं इमोशनलेस हो गया हूँ, मैं नम हूँ, मुझे समझ में नहीं आता। क्योंकि मैं निदा हाजरी का नाम मैंने सुना हुआ था, और मैंने शायद सैकड़ों शेर मेरे को पढ़े हुए थे, याद थे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये निदा के हैं। तो अतुल के साथ मेरे बहुत पुराने संबंध हैं। ये हर बात में निदा 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 चलता रहता था, और एक फिल्म बनाने की बहुत इच्छा थी। तो फिर जब ये फैसला इन्होंने किया कि ये फिल्म मुझे दे रहे हैं करने के लिए, तो पहला काम मेरे को यही हुआ कि मैं निदा को पढूं। और निदा को पढूं तो पता लगा कि अगर 25-50 शेर जो हैं या फिर गज़लें जो हैं, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं, उनमें से 80% 90% उन्हीं की हैं। तो फिर आदमी को और थोड़ा कुरेदने की इच्छा होती है कि ये क्या है, आदमी कैसा है। और निदा साहब क्या है कि क्योंकि वो जिसे को बोलते हैं निर्भीकता के साथ बोलते थे, बेबाकी के साथ बोलते थे,
तो ऐसा तो कोई था नहीं, कोई भी आइडियोलॉजी का आदमी ऐसा है नहीं जो कि निदा के तीरों से या पोइट्री से वाकिफ ना हो। नहीं, उनके तीरों से बचा हो। जी, जी, जी। तो डर भी लगता था कि यार मैं एक ऐसे आदमी के ऊपर काम कर रहा हूँ जो कि मतलब मेरी भी कई बार मतलब वो तबीयत ठीक कर चुका हो किसी अपने सिंबॉलिक अंदाज में। तो लेकिन उसमें एक जो फायदा हुआ वो ये हुआ कि आप जैसे ज़्यादा किसी आदमी के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं और जैसे ही उसकी बातों को आप समझना शुरू करते हैं तो आपको ये पहली चीज़ जो आपको समझ में आती है कि वो ये नहीं था कि वो सिर्फ मुझ पे अटैक कर रहा था या उसको अटैक कर रहा था। वो आदमी निर्भीकता के साथ बोलता जा रहा था, उसको जो भी दिखता था। वो समाज पे अटैक कर रहे थे, वो एक सोच पे भी अटैक कर रहे थे, जो जो शायद उनको ना पसंद आई हो या कुछ भी रहा हो। उन्होंने हर किसी हर मतलब उन्होंने किसी पोएट, अगर उनको लगा कि मेरे को इस पोएट के बारे में कुछ क्रिटिकल एनालिसिस करना चाहिए, वो कितना भी बड़ा पोएट हो, उन्होंने वो किया। उन्होंने किसी पर्टिकुलर एरा की कोई सामाजिक स्थिति हो उसके ऊपर किया, उन्होंने लगा हो किसी धर्म के की कट्टरता हो या किसी धर्म का ज्यादा प्रपंच चल रहा हो तो उन्होंने उसके ऊपर भी किया, उन्होंने हर किसी के बारे में कहा। लेकिन एक चीज़ जो उनकी सबसे खूबसूरत थी वो ये थी कि भाषा बहुत सादी रखते थे, सिंपल रखते थे और कभी भी सीधा वो कटाक्ष कर लेते थे, व्यंग कर लेते थे। अपने विचार की अभिव्यक्ति कर लेते थे, लेकिन वो कभी पर्सनल नहीं होते थे। ओके। जो बट कि आप अभी ये मैं और कुछ इस पे पूछूंगा आपसे, लेकिन भाव जो आपने वो पढ़ने के बाद जो भाव आए जब आपकी फिल्म का अनाउंसमेंट हुआ कि ये जारी है, डॉक्यूमेंट्री जारी है पैनोरामा में इंडियन, वो पहले बता दीजिए, आप दोनों बता दीजिए देखिए ये मैं तो पूरी ज़िंदगी हार्डवेयर वाला रहा हूँ, प्रोड्यूसर रहा हूँ। 36 साल से सिर्फ प्रोडक्शन ही कर रहा था और ये एक तरीके से मेरा डायरेक्टोरियल डेब्यू है। तो मेरे लिए इससे बड़ी कोई चीज़ हो नहीं सकती। हाँ, पहली बॉल में छक्का। हाँ, क्योंकि जब मैंने जो पहली फ़िल्म मैंने प्रोड्यूस करी थी, वो फ़िल्म भी पहली फ़िल्म मेरी पैनोरामा में आई थी। पहली ये जो डायरेक्ट की है वो भी पैनोरामा में आई है। तो मैं बहुत ज़्यादा इज़हार-विज़हार कर नहीं पाता हूँ, लेकिन दिल से पूछ के देखोगे तो बहुत खुश हूँ। ओके, आप? हमने मेरे लिए भी बड़ी खुशी की बात थी क्योंकि बहुत लंबे समय बाद मैं भी कोई कंटेंट प्रोड्यूस कर रहा था। बहुत सारी चीज़ें मैंने निदा साहब के साथ इससे पहले की थी और मुझे लगा कि ये फ़िल्म का सेलेक्ट होना हमारे लिए जितना ज़रूरी था या हमारे लिए जितने सम्मान की बात थी। और मुझे ये जूरी को भी धन्यवाद इसलिए करना है कि उन्होंने निदा साहब की शख्सियत को भी एक जो इज्जत दी है। इज्जत दी है। जी। तो कहीं ना कहीं लगा कि आप 20-24 साल किसी व्यक्ति के साथ जुड़े रहे हैं और जिसके बारे में आपकी राय हो कि वो बहुत बड़ा आदमी, बहुत बड़ा शायर हो, तो जब लोग एक्नॉलेज करते हैं ना तो अच्छा लगता है कि हाँ, हमने अपना समय सही जगह लगाया था। ग्रेट। आपसे पूछना चाहूंगा कि अ, जब आपने शायरी सुनने के बाद आपने कहा कि सुनी थी बहुत सारी शायरी, आपको नहीं पता था कि उन्होंने लिखी हैं, फिर आपने कुरेदना शुरू किया, वो कौन सी शख्सियत सामने आई जिससे आप वाकिफ नहीं थे उनकी? नहीं, मेरे ख्याल से एक जीवंत आदमी जो कि अ, किसी भी स्थिति में अपने भाव को व्यक्त करने में समर्थ था। तो मतलब एक बहुत छोटी सी वो है, हर किसी कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, ये टाइमलेस है। ये ऑलमोस्ट एक मुहावरा है, एक फ्रेज है। और आपने मतलब कुछ चीजें होती है ना कि यार कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, सब कुछ तुम्हें नहीं मिलता। तो वो उन्होंने टाइमलेस चीजें लिखी हैं, उन्होंने जितनी भी चीजें उन्होंने लिखी हैं वो टाइमलेस। एक मतलब एक छोटा सा उनका एक दोहा है कि अ, 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 अच्छी संगत पाए के संगी बदले रूप, जैसे छू के आम को मीठी हो गई धूप। तो अब मतलब ये किसी एरा की चीज नहीं है, टाइमलेस है। और इतनी खूबसूरत बात है कि कड़क धूप जो है वो एक वो एक मीठे फल से टकरा करके मीठी हो जाती है। तो वो इस तरीके की जो चीजें वो लिखते थे वो देखिए निदा साहब को कोई ये नहीं कह सकता कि वो पोएट थे, क्योंकि वो पोएट भी थे, वो फिलोसोफर भी थे और एक जीवंत व्यक्तित्व थे। वो जिंदा रहते थे। और हम लोग इंडस्ट्री में, जैसे मैंने आपको कहा मैं 36 साल से इंडस्ट्री में हूँ, तो मैंने इंडस्ट्री में हर किसी को देखा है, हर किसी से मिला हूँ, हर किसी का जो उसने काम, उसकी बैंडविड्थ है वो सब देखी है। निदा जैसे जब मैं डॉक्यूमेंट्री में इन्वॉल्व हुआ और मैं निदा साहब की फैमिली से मिला, उनके बारे में और जाना, देखा, सोचा, समझा, तो मतलब मेरे अंदर जो एक्चुअल भावना है मतलब मैं व्यक्त सब नहीं कर सकते। नहीं व्यक्त मैं कर सकता हूँ कि मुझे इतना दुख हुआ
कि जो आदमी वहाँ होना चाहिए था, वो वहाँ नहीं है। उनका परिवार एक साधारण जीवन जीता है और आप डॉक्यूमेंट्री में देखेंगे तो बड़े-बड़े अच्छे-अच्छे डायरेक्टरों ने और राइटर्स ने जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है हमारी डॉक्यूमेंट्री में, उन्होंने कहा है कि वो आदमी बहुत बड़ा आदमी था। मेरे कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक इतना बड़ा आदमी और वो खुशी-खुशी चला गया। उसका मतलब उनका परिवार भी कहता है वो उन्होंने कभी किसी से कुछ माँगा नहीं। लेकिन आप कह रहे हैं कि जिस कद के वो पोएट, फिलोसोफर, राइटर थे, वो उनको ड्यू मिला या नहीं मिला? नहीं मिला, मिला नहीं। वो सुधीर ने हमारी सुधीर मिश्रा 3 टाइम्स नेशनल विनर अवार्ड 3 टाइम्स नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर हैं। उन्होंने एक चीज़ कही थी कि नेता वेस्ट हो गए इस कंट्री में। तो एक बहुत बड़ी बात है। सुधीर जैसा आदमी अगर ये कह रहा है कि नेता वेस्ट हो गया, तो आप सोच के देखिए कि मतलब और मैं ये मानता हूँ कि अ, हम लोगों ने निदा के साथ बहुत अन्याय किया है। इसीलिए अगर हम इस डॉक्यूमेंट्री के मैं थ्रू कोशिश ये करता हूँ कि जैसे एक जो भी बात कही बशीर जाए बद्र ने 1960 उसमें नहीं थोड़ी सी बशीर बद्र फ्रेशनेस ने एक चीज़ आए कही थी, एक एक बात कही थी कि और उन शब्दों को प्रोवाइड अ, किया जाए मरने के जो बाद अगर शब्द किसी को याद अपने किया जाएगा अर्थ तो वो खो निदा चुके होगा। हैं। तो अगर हम उसमें एक छोटी-सी पहल अगर हमारी तरफ से हुई है और अगर आगे चल के लोगों को लगता है कि उनको निदा को पढ़ना, सुनना, देखना चाहिए, तो मेरे ख्याल से अगर वही हमारी सक्सेस होगी। आखिरी चीज़ पूछूँगा आपसे अतुल, आपकी डॉक्यूमेंट्री जो निदा साहब की वाइफ़ हैं उन्होंने देखी, परिवार का, उनकी बेटी का और उनकी वाइफ़ का, क्या रिएक्शन था देखते वक़्त या देखने के बाद? निदा साहब के जाने के बाद लंबे अरसे तक मतलब जब से निदा साहब गए हैं, लेकिन उनका और उनके परिवार के साथ मेरा रिश्ता खत्म नहीं है। तो हम लोग मिलते रहते हैं, उनकी चिंता करते रहते हैं, वो भी मेरी चिंता करती रहती है जैसे निदा साहब कर रहे हैं। तो जब पहली बार उन्होंने डॉक्यूमेंट्री देखी, तो देखने के बाद बहुत खुश हूँ और आंखों में उनके आंसू थे। तो फिर कुछ लोगों ने टिप्पणियां की थी, कुछ लोगों ने सुझाव दिए थे, क्योंकि जो उन्होंने कट देखा था वो पहला कट था। तो मैंने उनको बताया, मालती जी लोग ऐसा कह रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं। तो उन्होंने पूछा तुम्हें कैसी लग रही है? मैंने कहा मुझे तो लग रहा है अच्छी बनी है। तो बोले वही सच है। तो वो बहुत खुश थी और एक छोटा सा शो निदा साहब के शहर ग्वालियर में हमने किया था। वो और मालती जी और तहरीर दोनों आए थे। हालांकि तहरीर बहुत कम बोलती है, लेकिन फिल्म उसी से शुरू होती है और उसी पे खत्म होती है। लेकिन जो उन लोगों का रिएक्शन है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मालती जी भी इस चीज को मानती हैं और कहती हैं कि जो निदा साहब की जो विरासत या निदा साहब का जो रिश्ता रहा है, अ, उसका क्रेडिट देती है। हालांकि वो जो भी काम मैं कर रहा हूँ वो किसी क्रेडिट के लिए नहीं कर रहा। निदा साहब ने इतना प्यार दिया था, इतना स्नेह दिया था। और जीवन में मतलब अगर मैं ये कहूँ कि मुंबई में दो शख्सियत ऐसी हैं, जैसे निदा साहब, और निदा साहब ने मुझे टॉम वॉल्टर साहब से मिलाया था। और लगभग लगभग दोनों के साथ मैंने उनकी मृत्यु तक काम किया, टॉम वॉल्टर साहब के साथ भी और निदा साहब के साथ भी। तो एक जो इंडस्ट्री में रहता है पहचान और इज्जत और सम्मान, अतुल जी भी जैसे कह रहे थे, निदा साहब के साथ मैंने काम किया है। ये लोगों के लिए बड़ा ऐसा लगता था कि यार हमें जो जिस तरीके नजरिए से हमें देखते थे, हमें लगता है आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ थी उनके हाँ। लिए। और कितने लोगों के साथ निदा साहब ने मुझे कनेक्ट किया, जॉनी वॉकर साहब, टुन टुन, हसन कमाल साहब, अदनान समीम। और जितना सम्मान इंडस्ट्री में उनका था, लोग करते थे, लोग मिलते थे। तो मुझे हमेशा लगा कि एक ऐसी शख्सियत के साथ आप काम कर रहे हो जो शायद बाजार का बड़ा नाम नहीं है, लेकिन साहित्य का बड़ा नाम है। लोग उसका सम्मान, उससे प्यार करते हैं। तो बहुत अच्छा एक फीलिंग थी। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ डॉक्यूमेंट्री के लिए। मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी है और जो कहते हैं आत्मा होती है, जो लोग शायरी पसंद करते हैं और जो शायद जिन्होंने उनको फ़िल्मों में सुना है, वो गाने तो उनके आपके दिल को छूते ही हैं, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्री भी आपको छुएगी। बहुत-बहुत शुक्रिया बात करने के लिए और बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपकी स्क्रीनिंग के लिए। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।